टीवीएस की अपाचे में हमेशा से आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते रहे हैं। सेगमेंट फर्स्ट डुअल चैनल एबीएस, सेगमेंट फर्स्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, सेगमेंट की फर्स्ट कूल और हीटेड सीट्स, और अब टीवीएस आपके लिए अपनी अपाचे में लेकर आया है सेगमेंट फर्स्ट लॉन्च कंट्रोल। जी हाँ, एक 310 सीसी की बाइक में रेस इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी आपके लिए रोड्स पर अब मिलेगा लॉन्च कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे साथ है 2025 की अपडेटेड टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। इसे हमने ट्रैक पर चलाया, इसे हमने रोड्स पर चलाया, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ये पैक्ड है और चलने में कैसी है इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन चीज़ों के साथ जो इस बाइक में अब आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। मेरे हाथ में देखिए ये की है, लेकिन आपको इस पर चाबी नहीं दिखेगी। चाबी ऐसे फ्लिप करके बाहर आएगी। लेकिन हाँ, अपाचे की आरटीआर 310 में अब आपको मिलती है कीलेस इग्निशन, यानी कि यहाँ पर एक बटन है। अभी मैंने बाइक को जाना है, मैं बाइक से दूर जा रहा हूँ, लॉक बटन दबाया, बाइक लॉक हो गई। आप चेक कर सकते हैं, हैंडल लॉक्ड है। अब मुझे अगर पास आना है, मेरे जेब में की है या हाथ में, इसने की को सेंस कर लिया है। यहाँ पर एक बटन दबाना है, बाइक का लॉक खुल गया एंड यू आर गुड टू गो। हाउ इजी इट इज। ये आपकी लाइफ काफी आसान बना देगा भाई ये फीचर। कीलेस इग्निशन के अलावा एक दूसरा फीचर जो कॉस्मेटिक फीचर है आपको आरआर 310 में देखने को मिलता था, वो है ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर। काफ़ी एक्स फैक्टर दे देता है ओवरऑल लुक्स में। पहले हम काफ़ी सारी डुकाटीज में इस फीचर को देखा करते थे। यूजुअली ड्राई क्लच में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्लच कवर आता था, लेकिन अब आपको टीवीएस की अपाचे आरटीआर 310 में भी ये फीचर देखने को मिल जाएगा। तीसरा है लॉन्च कंट्रोल। जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स में आपको लॉन्च कंट्रोल देखने को मिलता था, ये रेस इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी अब टीवीएस अपनी आरटीआर 310 में आपके लिए लेकर आ चुका है। इसके अलावा ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन में बाइक को भगाने वाले हैं तो वहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स को काफ़ी लीनियर रखा जाता है। ये नहीं कि बाइक व्हीली मार रही है और आपकी पावर रोड्स तक नहीं पहुँच रही है टायर्स के थ्रू। आरटीआर 310 में आपको 3 नए कलर्स भी अवेलेबल हैं एंड मेरा फेवरेट हमेशा से येलो रहा है। अपाचे, आप कई लोग जानते होंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग येलो शेड में ही लगा करती थी और आज तक भी टीवीएस ने इस चीज़ को मेंटेन किया है। अब तक भी आपको आरटीआर 310 येलो कलर में ज़रूर मिलेगी। और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस और लाए गए हैं, जैसे कि आपको ये हैंड गार्ड्स मिलेंगे जो कि आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे। आपको कैसे लगते हैं ये स्ट्रीट फाइटर पर, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एक और चीज़ जो आरटीआर 310 में आपको नहीं मिलेगी वो है डायनामिक टर्न सिग्नल्स। एक न्यू एडिशन है इस बाइक में और ये दिखने में सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक बात जिसकी मैं काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा वो है इसके मिशेलिन टायर्स। इस सेगमेंट में शायद ही आपको इस क्वालिटी का इक्विपमेंट मिले एंड कॉर्नर्स के अराउंड इस बाइक को आप जितना भी लीन करना चाहें कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपकी स्किल्स का टेस्ट लेती है विद इट्स टायर्स। द ग्रिप इज सो ऑसम। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। वही 312 सीसी की मिल जो प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 35 PS और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अलावा एक रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर बना देता है ट्रैक्स पर। हैंडलिंग इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। आपको अंदर फोर्ज पिस्टन मिलते हैं तो इस बाइक को आप कितनी देर तक भी रेव कर सकते हैं। देयर विल बी नो हीटिंग इश्यूज, नो परफॉर्मेंस इश्यूज। इस रिवर्स इंक्लाइन इंजन की वजह से आप ओवरऑल व्हील बेस को शॉर्ट कर सकते हैं और स्विंग आर्म को लंबा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा वही स्टील ट्रेली फ्रेम जो कि आपको आरआर 310 में भी देखने को मिलता था, और पीछे की तरफ आपको मिलेगा एक एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट फ्रेम। ये दोनों साथ में मिलकर इस बाइक की हैंडलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। एक और चीज़ जिसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता वो है ये बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर।
जितने भी लोगों ने यहाँ बाइक चलाई है या फिर जितने भी लोगों ने बाहर इस बाइक को रोड्स पर चलाया है, वो इस बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर की तारीफ करते नहीं दिखते। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। फ्रंट और रियर में आपको मिलते हैं फुल्ली एडजस्टेबल KYB शॉक एब्जॉर्बर्स, जिन्हें आप कंप्रेशन और रिबाउंड के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्वियसली प्री लोड तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। ABS कॉर्नरिंग, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्टॉपी कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल। भाई ये बाइक नहीं है, ये चलता फिरता स्मार्टफोन है। TVS ने इतनी टेक्नोलॉजीज पैक कर रखी हैं इस बाइक में। इस सेगमेंट में तो आपको ये फीचर्स दिखने नहीं वाले। इस सेगमेंट क्या है यार, आप 10 से 12 लाख की बाइक में भी ढूंढने जाओगे ना तो शायद इन फीचर्स को मिस आउट कर दो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलती है एक TFT स्क्रीन, जिसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, आप मैसेजेस देख सकते हैं, आप अपनी कॉल्स देख सकते हैं। इसमें आपको लैप टाइमर मिलेगा, ड्रैग टाइमर मिलेगा और इतने सारे फीचर्स। आपको शायद 1-2 महीने लग जाएं और आप एक के बाद एक इस TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक नया फीचर शायद डिस्कवर करने वाले हैं। ओवरऑल स्विच गियर्स की क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। ये अब भी उसी अपाचे RTR 310 की तरह ही दिखती है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये एग्रेसिव हेडलैम्प, एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर लुक्स थोड़ी बहुत आपको डुकाटी वाली फीलिंग देंगी। टैंक्स पे देखिए कितने सारे कट्स और क्रीजेस हैं। ओवरऑल ये आपको एक बिग बाइक फील तो देने ही वाली है एंड रोड पर लोग आपको नोटिस ज़रूर करेंगे। मेरा फेवरेट तो येलो है, लेकिन सिपांग ब्लू भी बहुत अच्छा है। अब थोड़े एर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच, तो इजीली इस पर फ्लैट फुट कर लेता हूँ। अगर आप 5'6" और 5'5" भी हैं तो भी आप इस पर आराम से फ्लैट फुट कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी रिलैक्स्ड एर्गोनॉमिक्स है। अगर आप इस पर टूरिंग करना चाहें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रंट बायस्ड है, मेरे हाथ थोड़े फ्रंट की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो यहाँ पर सीट में मेरे को ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो अगर मेरे को मूव करना है तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करती है और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा स्पेस देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर मैं पिलन कंफर्ट की बात करूँ तो टूरिंग में तो पिलन के लिए बाइक बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, सिटी डिस्टेंसेस के लिए इट्स जस्ट फाइन। एक चीज़ जो पिछली TVS अपाचे RTR 310 में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती थी वो थी इसकी एग्रेसिव पावर डिलीवरी। इसका थ्रॉटल काफ़ी ट्विची फील होता था। अगर आपने गलती से ज़्यादा क्लच छोड़ दिया और एक्सेलेरेटर घुमा दिया तो ये बाइक किसी भी मोमेंट व्हीली मार सकती थी। TVS ने इस फीडबैक पर काफ़ी काम किया है और अब इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी हद तक लीनियर फील होती है, काफ़ी हद तक स्मूथ फील होती है, जो कि ज़्यादातर राइडर्स के लिए फेवरेबल होगा। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। सामने की तरफ आपको मिलेगा एक पेडल डिस्क ब्रेक्स और यहाँ आपको मिलेंगे एडजस्टेबल लीवर्स। ये स्टील ट्रेली फ्रेम, ये एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट फ्रेम, दोनों तरफ एडजस्टेबल KYB शॉक एब्जॉर्बर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसे एक प्रॉपर रेस बाइक बना देते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि प्राइसिंग। TVS ने अपाचे RTR 310 की प्राइसिंग को अब रिड्यूस कर दिया है। बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 2,40,000 रुपीज़ से, जिसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलेगा। टॉप वेरिएंट की प्राइस हो सकती है 2,57,000 रुपीज़ और इसके अलावा आपको 2 बिल्ड टू ऑर्डर किट यानी BTO किट मिल जाती हैं, डायनामिक किट 1 और डायनामिक किट 2, और दोनों में आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बिल्ड कर सकते हैं। और टॉप मॉडल यानी कि डायनामिक किट 2 के साथ 2,85,000 तक आपको देने पड़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट KTM 390 की कैटेगरी है और काफ़ी सारी 400cc बाइक्स आपको अब अंडर 2 लाख भी मिल चुकी हैं। लेकिन अगर मैं TVS अपाचे RTR 310 की बात करूं तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें, रेस इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी, मिशलिन 5 रोड टायर्स, आई डोंट थिंक ये इक्विपमेंट आपको दूसरी बाइक्स में मिलेगा एंड द प्राइस इज राइटली जस्टिफाइड। तो कैसी लगी आपको 2025 अपाचे RTR 310, हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।